नमस्कार दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 13 रूल पढ़ लिए थे। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 14 की तरफ। ये कहता है, यदि दो नाउन एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पेन्ड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़े हुए हों तो वर्ब पहले नाउन के अनुसार लगती है। ये कह रहा है अगर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाएं, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पेन्ड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, अगर ये वर्ड आ जाए तो जो वर्ब लगेगी वो पहले नाउन के अनुसार लगेगी। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल है, राम एंड नोट हिज फ्रेंड वॉज प्रेजेंट देयर। इसमें कह रहा है राम एंड नोट हिज। अब इसमें पढ़ा था कि अगर सेंटेंस में एंड नोट आ जाए तो जो वर्ब लगेगी वो पहले नाउन यानी जो पहला सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगेगी। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट राम है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लगेगी ये राम के अनुसार लगेगी। राम सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब नीचे नीचे वाला एग्जाम्पल है, द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग वाज सोल्ड। अब इसमें विद आ गया तो इसमें जो वर्ब लगेगी वो पहले नाउन यानी दी हाउस के अनुसार लगेगी। तो दी हाउस एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इट्स आएगी। तो अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये इसके कुछ और एग्जांपल हैं, द प्रेजिडेंट एज वेल एज द मेंबर हैज़ कम। अब इसमें ये एज वेल एज है सेंटेंस में, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी ये पहले नाउन के अनुसार लगेगी यानी दी प्रेजिडेंट के अनुसार लगेगी, ना कि ये मेंबर्स को देख के लगेगी। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वाक्य में उन शब्द वे शब्द आ जाएं तो आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ये अगला है, द पिजन लाइक अदर बर्ड्स हैज विंग्स। तो यहाँ पे लाइक शब्द का यूज हुआ है, ये तो हमें यहाँ पे वर्ब भरनी है, ये फर्स्ट नाउन के अनुसार भरनी है यानी दी पिजन के अनुसार भरनी है। तो जो पिजन है वो सिंगुलर है तो यहाँ पे है सिंगुलर वर्ब यानी हैज का प्रयोग होगा। अब नीचे है, 4 क्वेश्चंस इन एडिशन टू। अब ये हमने रूल में पढ़ा था, इन एडिशन टू आ जाए तो फर्स्ट नाउन के अनुसार यूज होगी वर्ब। तो टू दी फर्स्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड। अब ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 15 की तरफ। तो रूल नंबर 15 कहता है, जब किसी वाक्य में अदर या अनदर के बाद कोई नाउन आए तो ध्यान रखें अदर के बाद प्लूरल नाउन एवं प्लूरल वर्ब लगती है तथा अनदर के बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब रखनी है। मतलब ये एक याद करने की बात है। तो रूल नंबर 15 ये कहता है, जब किसी वाक्य में अदर या अनदर के बाद कोई नाउन आए तो ध्यान रखें अदर के बाद प्लूरल नाउन व प्लूरल वर्ब लगती है तथा अनदर के बाद सिंगुलर नाउन व सिंगुलर वर्ब रखनी है। मतलब ये आपको याद रखना है कि जब वाक्य में अदर आए तब तो सिंगुलर प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगती है तथा अनदर आए तो सिंगुलर नाउन व सिंगुलर वर्ब लगती है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, देर आर सो मैनी अदर होटल्स बेटर देन दिस। अब ये अदर आ गया तो इस वाक्य में जो भी वर्ब आएगी और जो भी नाउन आएंगे वो सारे प्लूरल होंगे। तो पहले होटल्स ये नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, और ये आर ये यहाँ पे जो वर्ब है ये भी प्लूरल वर्ब है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, देर इज़ अनदर होटल नियर द रेलवे स्टेशन। अब ये अनदर का यूज हो रहा है, मतलब सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो ये सिंगुलर नाउन तो होटल हो गया और सिंगुलर वर्ब इज हो गई। तो ऐसे ये रूल आपको याद रखना है, अदर के बाद प्लूरल नाउन व प्लूरल वर्ब का यूज होगा तथा अनदर के बाद सिंगुलर नाउन व सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब बढ़ते हैं हम रूल नंबर 16 की तरफ। रूल नंबर 16 ये कहता है, दी पुअर, दी रिच, दी डिसेबल्ड, दी यंग, दी ओल्ड, दी इंग्लिश, दी फ्रेंच के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए, दी पुअर, दी रिच, दी डिसेबल्ड, दी यंग, दी ओल्ड, दी इंग्लिश तथा दी फ्रेंच के बाद प्लूरल वर्ब यानी इनके बाद आएगी तो प्लूरल वर्ब ही आएगी। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, दी पुअर यहाँ पे ब्लैंक होता। अब ये आपने देख लिया कि पुअर है, दी पुअर है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये प्लूरल आएगी यहाँ, यानी यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। नीचे वाले एग्जाम्पल में है दी रिच,
तो दी रिच के बाद आपको पता है कि प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 17 की तरफ। तो रूल नंबर 17 में ये बताया गया है, दो सिंगुलर नाउन जब दो नाउन से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी दो सिंगुलर नाउन जब दो नाउन से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, ये यहाँ पे नाउन गलत है, यहाँ पे एंड आएगा। यानी इस रूल में बताया गया है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब पहला एग्जांपल है ही एंड शी। अब ये एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी, यानी वर का यूज होगा। दूसरा एग्जांपल है सोहन एंड मोहन। ये दोनों सिंगुलर नाउन है और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 18 की तरफ। तो रूल नंबर 18 में ये बताया गया है, हेयर का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। यानी बाल जो होते हैं उनको सिंगुलर में काउंट किया जाता है एवं सिंगुलर वर्ब लगती है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन यदि बालों की काउंटिंग के हिसाब से इसका प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब लगेगी। यानी अगर सिर्फ हेयर्स के बारे में बताया गया है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगी, और उनकी यदि उनकी काउंटिंग की जा रही है, उनको गिना जा रहा है, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपके सर के बाल, जो आपके सर पे बाल होते हैं, इनको हम कभी भी हेयर्स नहीं बोलेंगे। यानी हेयर के बाद एस का प्रयोग नहीं कहेंगे। ये सिर्फ ये उस रूल में आता है जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज हेयर इज़ ब्लैक। अब उसके बालों की बात की जा रही है, यानी उसको गिना नहीं जा रहा, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब भी दूसरे एग्जाम्पल में 5 हेयर्स ऑफ द हॉर्स आर नीडेड बाय हिम। यानी अब 5 हेयर्स हैं, यानी काउंटिंग कर दी गई कि 5 बालों की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यानी आर का प्रयोग होगा। उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जब बालों का प्रयोग सिंगुलर में किया जाए, यानी जब उनको गिनने की बात न की जाए, तो सिंगुलर वर्ब लगती है। लेकिन यदि बालों की काउंटिंग हो, उनको गिना जाए या उनकी कोई अमाउंट दे रखी हो, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होता है, जैसे दूसरे एग्जाम्पल में हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 19 की तरफ। ये है रूल नंबर 19। ये तो बहुत इजी रूल है, ये आपको देखते ही याद हो जाएगा। इसमें कह रहा है, नो के बाद चाहे सिंगुलर नाउन आए या प्लूरल नाउन, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। यानी नो के बाद कोई भी नाउन आए, सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एग्जाम्पल में बताया गया है, नो एयर इज़ प्रेजेंट ऑन द मार्स। अब ये इज़ का प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ पे चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, यहाँ पे नो का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। दूसरे एग्जाम्पल में है, नो स्टूडेंट इज़ अब्सेंट टुडे। अब नो का यूज हुआ, चाहे ये अब नाउन नहीं देखना आपको, अब सीधी वर्ब भर देनी है, प्लूरल वर्ब। तो ये तो बहुत इजी रूल था, आपको समझ में आया तो लाइक करें। तो अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 20 की तरफ। तो रूल नंबर 20 है, ये कह रहा है, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 30% ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। यानी अगर वाक्य में ये शब्द यूज हो रहे हैं, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ और 30% ऑफ, और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा हो, यानी ऐसा नाउन जो प्लूरल में हो, बहुवचन में हो और जिसको हम गिन सकें। यानी ये एग्जाम्पल में है, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स हैं, ये प्लूरल में तो है, और हम स्टूडेंट्स को गिन भी सकते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, न कि सिंगुलर वर्ब का। लेकिन अगर यहाँ पे ये होता 1/3, मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं इसी में एक एग्जांपल बना देता हूँ, 1/3 ऑफ दी वर्क। यहाँ पे स्टूडेंट की जगह अगर मैं वर्क लगा दूँ, वर्क, और पास्ट की जगह डैश फिनिश्ड, तो आप बताइए कमेंट करके कि यहाँ पे हैज़ आएगा या हैव आएगा। अगर आपका आंसर हैव है तो ये बिल्कुल गलत है। ये वर्क है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और ये रूल है कि अगर 1/3 ऑफ ऐसे ही शब्दों के साथ
अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। शायद आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10%, 30% ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आए, UN का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे एन का अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, SV का मतलब सिंगुलर वर्ब। यहाँ अनकाउंटेबल नाउन आए 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ के बाद तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो अब आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 21 की तरफ। तो ये रूल भी रूल नंबर 20 की तरह हैं। यहाँ वहाँ 1/3 था, यहाँ मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ, एनफ ऑफ, एन नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ऊपर वाले रूल में भी यही था कि वहाँ पे 1/3 ऑफ, 10% ऑफ के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए तो वहाँ पे यूज़ होगी सिंगुलर वर्ब, और वहीं पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ऐसे ही इसमें है, यहाँ अगर अनकाउंटेबल नाउन आए यानी UN आए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे UN आए तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन अगर यहाँ यहीं पे वो आ जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ये रूल तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये रूल नंबर 20 की तरह ही है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉलेज, अब नॉलेज है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। मोस्ट ऑफ द मिल्क, मिल्क है, इसको हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। उम्मीद है आपको ये रूल नंबर 21 क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 22 की तरफ। ये है रूल नंबर 22। ये मैंने आपको बता दिया। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। मैंने आपको ऊपर बता दिया, अगर इनके साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब प्लूरल होती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मोस्ट ऑफ आ गया, दी गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल है तो यहाँ पे, और हम इनको काउंट भी कर सकते हैं, यानी ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। अब अगला एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, पर्सन्स है, इनको हम गिन सकते हैं और ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, यानी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। नीचे एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, अब एप्पल्स को हम गिन भी सकते हैं और ये प्लूरल दे रखा है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। अब ये है मोस्ट ऑफ द शुगर, अब ये शुगर है, इसको हम गिन नहीं सकते, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऊपर रूल नंबर 21 में पढ़ा था, अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यानी यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। तो ये रूल तो बहुत ईजी था, ये तो आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं रूल नंबर 23 की तरफ। रूल नंबर 23 ये कह रहा है, दी परसेंटेज ऑफ के बाद चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो या काउंटेबल नाउन, वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। यानी अगर वाक्य में दी परसेंटेज ऑफ है तो वर्ब चाहे नाउन चाहे अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो, यानी हम उसको गिन सकते हो या न गिन सकते हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी, यानी इसका नाउन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे दी परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल, अब ये है, ये नाउन नहीं देखना है, दी परसेंटेज ऑफ देखना है। दी परसेंटेज ऑफ हो गया, यानी यहाँ पे चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो या काउंटेबल नाउन हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर। कैंडिडेट्स इज 10, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। तो रूल नंबर 23 तो बहुत इजी रूल है। दी परसेंटेज ऑफ के बाद चाहे नाउन काउंटेबल हो या नॉन का इन अनकाउंटेबल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो रूल नंबर 24 पढ़ते हैं। मोर देन वन के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये मोर देन 1, 2 या 3, अगर 1, 2 और 3 हो सकता है यहाँ पे, यानी रूल ये है, अगर मोर देन 1, 2, 3 के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। और एक बात बता दूँ, मोर देन 1 के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आता है। मोर देन 1 के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन मोर देन 2 और 3, ये इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, यहाँ पे सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगा, प्लूरल, यानी काउंटेबल नाउन हो। पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता। आपको ये पेपर क्वेश्चन में दे सकता है
एरर बना के मोर देन वन लिख देगा और प्लूरल काउंटेबल लिख देगा, तो आपको वहाँ पे एरर को पकड़ जाना है। और मोर देन 2 और 3 है तो वहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और इसके बाद जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। एग्जाम्पल में मोर देन 2 थीव्स हैव बीन कोट। अब ये हैव आया, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है और मोर देन 1 का यूज़ हो रहा है, मोर देन 2 का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई। तो ये रूल आपको समझ में आ गए होगा। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 25 की तरफ। अब ये रूल है, ये रूल नंबर 24 से थोड़ा सा मिलता है। इसमें बताया गया है मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन वन के बाद वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। मैंने अभी आपको बताया मोर देन वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, लेकिन अगर मोर देन वन के बीच में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। मोर थीव्स देन वन वर काट, यानी एक से ज़्यादा चोर पकड़े जा चुके या गए। तो ये यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है। मोर है, फिर थीव्स है यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और फिर देन वन है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी ये प्लूरल होगी। ये आपको याद रखना है। तो ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 26 की तरफ। तो रूल नंबर 26 है, ऑल के साथ यदि काउंटेबल नाउन आता है तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल लगेगी, लेकिन यदि ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। ये आपको याद रखना है कि ऑल के बाद यदि काउंटेबल नाउन है यानी जिसको हम गिन सकते हैं, अगर वो आया तो प्लूरल वर्ब लगेगी और प्लूरल नाउन का यूज होगा। लेकिन अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आया जिसको हम गिन नहीं सकते तो वर्ब वहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगेगी। अब एग्जाम्पल से आप समझिए। ऑल दी टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स। अब ये टाइगर्स है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ये तो प्लूरल है ही, तो यहाँ पे वर्ब जो लगेगी वो प्लूरल ही लगेगी। ऑल दी मनी, अब मनी है, इसको अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मनी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी मनी को हम गिन नहीं सकते। वैसे रियल लाइफ में हम मनी को गिन सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में मनी को एक अनकाउंटेबल माना गया है, इसलिए यहाँ पे ऑल दी मनी वॉज, यहाँ पे मनी है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं यानी रूल नंबर 27 की तरफ। रूल नंबर 27 है, देयर के बाद आने वाली वर्ब प्लूरल या सिंगुलर होगी। इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि वाक्य सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर। यानी ये बिल्कुल रूल नंबर फर्स्ट की तरह है, यानी ये अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज़ ए गर्ल इन द रूम। अब ए गर्ल है यानी एक लड़की है, ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। अब 10 स्टूडेंट्स हैं, ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब। देयर वॉज ए क्वीन, ए क्वीन मतलब एक रानी, एक वो सिंगुलर है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। देयर वर सेवरल मिनिस्टर्स। अब बहुत सारे मिनिस्टर हैं तो प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, ये इजी रूल था। बढ़ते हैं रूल नंबर 28 की तरफ। तो ये रूल नंबर 28 है, कुछ नाउन जैसे फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूज़िक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस और सेंस, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब इनका प्लूरल नहीं किया जा सकता। अर्थात फर्नीचर को फर्नीचर्स लिखना गलत है, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस लिखना गलत है, इनके पहले आर्टिकल ए एन का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, ही हैड कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशंस, यानी अब आपको इसमें से एरर निकालना है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन है इसका प्लूरल नहीं बना सकते, यानी इसके साथ एस या ए एस का प्रयोग नहीं होगा, तो इन्फॉर्मेशंस में गलती है। आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन वर्ड को एक बार फिर से बता देता हूँ, फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस और सेंस। इनको ना ही हम प्लूरल बना सकते हैं और इनसे पहले आर्टिकल का भी प्रयोग, ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझा देता हूँ। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने। वर्क इज वर्शिप। अब वर्क हमने ऊपर वर्ड पढ़ा था, ये इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, यानी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ। नॉलेज, नॉलेज भी इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी इज का प्रयोग होगा। हिज बिहेवियर वाज नॉट प्रॉपर। अब ये बिहेवियर है, इसको हम बिहेवियर्स नहीं कर सकते, यानी इसको प्लूरल नहीं बना सकते, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ पे। हिज एडवाइस इन द मैटर इज ट्रस्टवर्थी। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा क्योंकि ये एडवाइस है, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, ये सिंगुलर ही रहेगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेगा, तो यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ। और मैं बता देता हूँ, इस ट्रस्टवर्थी का मतलब होता है भरोसेमंद, भरोसेमंद जिस पे आप भरोसा कर सको। राइटिंग थोड़ी गंदी है मानता हूँ, पर थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। भरोसेमंद। एग्जाम्पल नंबर 5 है, दी सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ इंडीड ब्यूटीफुल। अब ये सीनरी है, इसको हम सीनरीज नहीं कर सकते, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। यहाँ पे इज ही आएगा, आर नहीं आएगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इनको कभी भी सिंगुलर नहीं बना सकते, इनको सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इसके साथ ए पीस ऑफ लग गया, मतलब ये सिंगुलर हो गई, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। ए पीस ऑफ एडवाइस, अब ये सिंगुलर हो गई। ए पैकेट ऑफ फर्नीचर, या अब ये सिंगुलर हो, यानी अगर ये जो वर्ड हैं, ये मैंने आपको बताए थे, ये वर्ड अगर ये बिना किसी आर्टिकल अकेले आए, यानी बिना किसी आर्टिकल और कोई भी वर्ड इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आप इसको प्लूरल बना सकते हो, इसके साथ वर्ड लगेगा ऑल पीसीज ऑफ, यानी ऑल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन हो तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब की यूज़ होगी। और ये सीनरी और फर्नीचर ये भी प्लूरल हो सकते हैं। फर्नीचर से पहले मैनी काइंड ऑफ दिख जाए, ऐसे वर्ड दिख जाए, तो आप वहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। इस रूल में बताया गया था कि ये जो शब्द हैं ये सिंगुलर हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। लेकिन अगर इनके साथ कुछ वर्ड और जोड़ दें, ए पैकेट ऑफ फर्नीचर, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इनको सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं रूल नंबर 29 की तरफ। रूल नंबर 29 ये है, एज फॉलोज एक फ्रेज की जगह एज फॉलो लिखना गलत है। अंग्रेजी में एज फॉलोज ही लिखा जाता है। एज फॉलोज एक फ्रेज है, यानी एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है निम्नलिखित अनुसार, जो नीचे लिखे। तो अगर यहाँ पे एस हटा दिया जाए तो ये इंग्लिश में गलत माना जाता है। इसके साथ ये एक फ्रेज है, तो ये पूरा वर्ड ही है, इसके साथ एस हमेशा लगा रहेगा। और अब इसके साथ एस लग रहा है, मतलब ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसके साथ है प्लूरल वर्ब ही का यूज़ होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी एज फॉलो नहीं लिखेंगे, एज फॉलोज लिखेंगे, एज साथ आएगा इसके। एग्जाम्पल में देखते हैं, द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। क्यों? क्योंकि ये एज फॉलोज है, ये एक फ्रेज है, यहाँ पे नोट एज फॉलो, मतलब एज फॉलो नहीं आएगा, एज फॉलोज आएगा, एस लगेगा। नीचे है, द डिटेल्स आर एज फॉलोज आएगा, एज फॉलो नहीं आएगा, क्योंकि एज फॉलो कोई वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश में, ये एक फ्रेज है एज फॉलोज। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। एज फॉलोज के बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है, और एज फॉलो कभी नहीं लिखा मिलेगा। अगर आप ये नोट कर लीजिए ये बात, अगर आपको एज फॉलो कहीं भी मिले तो वहाँ आपको एरर कर देना है। एरर डिटेक्शन में एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको एज फॉलो दे देगा, तो फिर आपको वहाँ पे एरर बता देना है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं रूल नंबर 30 की तरफ। रूल नंबर 30 कह रहा है, द फॉलोइंग व एवं दी अंडरसाइन का प्रयोग यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हुआ तो वर्ब सिंगुलर लगती है। इसमें बताया गया है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर द न्यू प्राइसेस ऑफ द आइटम्स। अब ये न्यू प्राइसेस है,
ये पहले तो ये देखना है दी फॉलोइंग या अंडरसाइंड, दी अंडरसाइंड का प्रयोग हुआ है, दी फॉलोइंग का यूज हुआ है। अब किसके लिए हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब न्यू प्राइसेज है, न्यू प्राइसेज मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। उम्मीद यानी इस रूल में ये बताया गया है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हो दी फॉलोइंग या दी अंडरसाइंड का प्रयोग, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, पीवी मतलब प्लूरल वर्ब। तो दी फॉलोइंग यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के यूज में हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। बी है अंडरसाइंड हैज़ टेकन ए डिसीजन। अब ये अंडरसाइंड है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, ए डिसीजन यानी एक निर्णय के लिए। एक निर्णय तो वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, यानी यहाँ पे हैज़ का प्रयोग होगा ना कि हैव का। अब ये थ्री रूल, ये एग्जाम्पल 3 है, ये गलत है, इस पे ऐसे। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द डिस्कशन हेल्ड इन द मीटिंग। समरी का मतलब होता है सारांश। सारांश एक सिंगुलर, अब सारांश एक सिंगुलर नाउन है, तो ये यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। दी फॉलोइंग है, ये किसकी जगह हो रहा है, दी समरी की जगह। अब ये दी समरी